जय 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 माँ। या देवी सर्वभूतेषु चिंता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। चिंता, चिंता चिता की जननी, चिंता चिता की जननी। और चिंता और चिता के बीच में एक और है शब्द, वो है सोच। चिंता और चिता के बीच में एक और शब्द है, वो है क्या है? सोच। सोच। तो चिंता चिता की जननी, ये सभी को ज्ञात है कि जितनी चिंता करेंगे उतनी चिता की ओर बढ़ेंगे। चिंता कैंसर से भी ज्यादा भयंकर बीमारी है। कैंसर का इलाज है, कैंसर से व्यक्ति बच जाते हैं, परंतु जो मनुष्य चिंता करते हैं ना, वो कभी नहीं बच पाते, क्योंकि वह चिता तक लेकर जाती है एक ऐसी सोच, एक ऐसी ग्लानि, एक ऐसी विचारधारा जो बहुत बहुत विकार उत्पन्न करती है। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें तो रातों को नींद भी नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? रातों को क्यों नहीं सोते? चिंता। माझे हमें चिंता इतनी सताती है कि हमें रातों को नींद नहीं आती है। दीदी चिंता का कोई उपाय करो। तो चिंता का क्या उपाय? चिंता का उपाय है कि जब चिंता आए ना, तो सोच तक रखिए उसे। जब चिंता उत्पन्न हो तो उसे सोचने का अधिकार हर व्यक्ति को है। सोचने का अधिकार परम पिता परमेश्वर ने सभी को दिया है, सभी रखिए, परंतु उसे चिता तक नहीं लेके जाइए। सोचिए, सोचने का अधिकार है, सोचना पड़ेगा। यह जीवन है, इसे जीवन को यापन करना है, उसके लिए सोचना पड़ेगा, परंतु बस वहीं तक। उसे उठाकर चिता तक नहीं लेके जाइए कि रात दिन की सोच है और रात दिन परेशान हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि रास्ता मिलेगा नहीं। और याद रखिए, अधिक चिंता ऊष्मा पैदा करती है। जितनी अधिक चिंता करेंगे ना, उतनी ऊष्मा अग्नि पैदा होगी, और जब अग्नि पैदा होगी तो मन विचलित होगा, और विचलित मन और विचलित दिमाग कभी कुछ अच्छा निर्णय ले ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए, कदम उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने जो हमारा जो मन और मस्तिष्क है उसे शांत करना पड़ता है। तो चिंता चिता की जननी, चिंता और चिता के बीच में एक शब्द है, उसका नाम है सोच। उसे सोच तक रखिए, चिता तक नहीं ले जाइए, उसे कृपया सोच तक रखिए। या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ चंद्र घंटा, चंद्र घंटा। जब माँ का आगमन होता है, अर्थात जब भक्त माँ की उपासना आराधना करता है, तो चंद्र घंटा, घंटे सी ध्वनि उत्पन्न होती है, घंटे सी ध्वनि उत्पन्न होती है, चंद्र घंटा। और माँ का जो रूप है अत्यंत अत्यंत मंगलकारी, शांत, मंगलकारी और शांत रूप है। परंतु ये जो शांत रूप है ने हमेशा हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता है। माँ का चंद्र घंटा का जो रूप है वो परम सौभाग्यशाली, शांतिदायक है। और परंतु माँ हमेशा क्या करती है? युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। युद्ध के लिए कैसे तत्पर रहते हैं कि अपने शत्रुओं का नाश करने के हमेशा तत्पर रहती हैं। और जब जब अपने शत्रुओं का नाश करती हैं, वध करती हैं, तो घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, घंटे की ध्वनि सुनाई देती है। अत्यंत शांत रूप, परंतु युद्ध के लिए हमेशा अग्रसर, और भक्तों के बुलाने पे तत्परता, फौरन दर्शन दे देने, फौरन मान जाना, जल्दी से मान जाना, जल्दी से भक्ति को स्वीकार कर लेना भक्त के। और जो माँ के भक्त होते हैं, जो चंद्र घंटा की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें जिस वक्त माँ के दर्शन होते हैं, माँ की कृपा होती है, तो ऐसे में उन्हें नाना प्रकार की कानों में ध्वनियाँ, घंटों की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह सत्य है, यह सत्य है।
और माँ का जो यह रंग है, ये जो रूप है, ये बिल्कुल सौम्य चमकीला स्वर्ण, सोने की धातु जो होती है ना, गोल्ड, गोल्ड जिसे कहते हैं, ऐसा स्वर्ण एकदम चमकीला है। और आपने देखा भी होगा, देखिए जो ऋषि मुनि संत मुनि हमारे गुरुजन हुए, तो उनके पीछे एक ओरा चलता है, एक ओरा उनके पीछे एक स्थापित हो जाता। अब आपको ये तो नहीं कि वो ओरा कोई क्या मैंने देखा, कोई क्या मैंने देखा, ऐसा होता नहीं, क्योंकि आम साधारण मनुष्य उस ओरे को अनुभव तो कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते। अनुभव कर सकते हैं बड़े बड़े संत महंत गुरुओं को देखिए आप, जो भगवती की उपासना करते हैं, तो उनके उनके पीछे एक ओरा, उनके आसपास एक ओरा स्थापित हो जाता है, वो एक ओरे में चले जाते हैं। तो उस ओरे को अनुभव तो आप करते हैं, अंदर से लगता है आपको कहीं कि कहीं कुछ है इस संत के आसपास, आगे पीछे, इसे स्पर्श नहीं कर पा रहे, इसकी तरफ नजरें नहीं उठा पा रहे, देख नहीं पा रहे, परंतु उसे आंखों से देख नहीं पाते। परंतु अगर आप ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, आपने तपस्या की हो, तो आप उस ओरे को देख भी सकते हैं। तो इस तरह का जो माँ के साधक है, चंद्र घंटा के साधक है, एक चमकीला प्रकाश पुंज उनके आस पास स्थापित हो जाता है, वो उस पुंज के अंतर में बैठ जाते हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच, आपकी भाषा में सुरक्षा कवच भी बोल सकते हैं इसे, उस सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। तो माँ चंद्र घंटा, अब देखिए माँ का स्वरूप देखिए, चंद्र, अर्ध चंद्र, अर्थात चंद्र घंटा माँ के जो मस्तक पे अर्ध चंद्र विराजित है। तो पुराण अगर कथा लें, पुराणों में कथा लें और ग्रंथों में कथा लें, तो यह कथा आती है कि जब माँ मणिद्वीप में विराजित थी, जब माँ मणिद्वीप में बैठी हुई थी, और अब माँ का मणिद्वीप है, माँ का अपना एक द्वीप है, उसे कहते हैं मणिद्वीप। उसकी कथा भी कभी हम सुनाएंगे आपको। तो माँ अपने मणियों के द्वीप में अपनी योगिनियों के संग, अपनी सेविकाओं के संग बैठी हैं, और वहाँ पर चंद्रदेव आ जाते हैं, चंद्रदेव आ जाते हैं। और ये कथा बहुत पीछे से आगे से है, परंतु उसके लिए समय का अभाव है। चंद्रदेव आ रहे हैं और चंद्रदेव को उनके अंतर, उनके मणिद्वीप में प्रवेश नहीं मिलता है। चंद्रदेव को बहुत घमंड है कि इतना मैं खूबसूरत हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कहीं कोई है ही नहीं, और पूरी सृष्टि में, पूरे आकाश मंडल में, तीनों भूलोक में, लोक में, कहीं भी तो मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। परंतु कहाँ जाके शर्मा जाते हैं, जब माँ की आभा को निभाते हैं। तो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हे माँ, मुझे अपने चरणों में समाहित कर लो, मुझ तुझको अपने चरणों में समाहित कर लो, जिससे कि जो ये जो आपकी आभा के आगे मैं फीका हुए चले जा रहा हूँ, मैं फीका हुए चले जा रहा हूँ, और मैं इस शोभ से, इस हीन भावना से ग्रस्त हो रहा हूँ कि मैं आपके आगे बिल्कुल फीका हूँ, और मुझे निरंतर घमंड होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। परंतु जैसे ही मैं आपकी तरफ निभाता हूँ तो मेरी तो नजरें भी आपकी तरफ नहीं उठ पाती हैं, और मुझे कहीं प्रतीत होता है कि मैं आपकी आभा के आगे तो कुछ भी फीका, अपनी कुछ रूप, अपना कुछ तेज, अपनी कुछ ऊर्जा, अपना कुछ रूप मेरे अंदर भी डाल दो, मेरे अंतर में डाल दो। तो माँ ने फिर उसको अपने मस्तक पर विराजमान किया, अपने मस्तक पर विराजमान किया, और मस्तक पर विराजमान करते ही आज हम भी कहते हैं कि कितना खूबसूरत है, चांद जैसा खूबसूरत है। चांद जैसा खूबसूरत, चांद खूबसूरत नहीं है, माँ खूबसूरत है। चांद में आभा नहीं है, भगवती में आभा है। भगवती ही रूप, जिस तरह से आप देखिए कि एक माँ, एक स्त्री जब एक बालक को, एक शिशु को जन्म देती है, तो उस 9 महीने गर्भ में किसी को नहीं पता कि क्या रूप रंग निकलेगा बच्चे का। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो नाना प्रकार के लोग, इतना खूबसूरत है, ये तो पिता पर गया है, ये तो माता पे गया है, ये तो भाई पर गया है, कितना खूबसूरत बालक ने जन्म लिया, कितना सुंदर, इसकी माँ कितनी सुंदर रही होगी जिसका बालक इतना सुंदर है। तो क्या है कि खूबसूरती कौन प्रदान करती है? माँ। माँ, फिर चाहे इस भूलोक की माँ हो या वो देवलोक की माँ हो, खूबसूरती प्रदान कौन करती है? माँ। तो चाहे चंद्रमा की खूबसूरती हो, चाहे तारों की खूबसूरती हो, चाहे अंबर में खूबसूरती हो, सबका रूप माँ है, और माँ ही सभी को खूबसूरती प्रदान करती है।
माँ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये कथा आती है कि जिस वक्त चंद्र को अपने मस्तक पर माँ विराजमान करती है, अर्धचंद्र का तिलक करती हैं, तो उस वक्त चंद्र की खूबसूरती दुगने से तिगनी हो जाती है और माँ उसे अपनी आभा प्रदान कर रही हैं। माँ उसे अपनी आभा प्रदान कर रही हैं, शीतलता प्रदान कर रही हैं। और माँ चंद्रघंटा की उपासना। और इसी के साथ साथ आज एक ऐसी चर्चा कि मुझसे पूछा गया, मुझसे आज फ़ोन पर मेरी चर्चा रही। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि तीनों काल में पूजन रहता है। तो तीनों काल के पूजन में भी अगर कुछ समय निकलता है तो थोड़ी सी कहीं चर्चा हो जाती है। तो मुझसे पूछा गया कि माँ श्री यंत्र के लिए बताइए, श्री यंत्र की स्थापना के लिए कुछ बता दीजिए। श्री यंत्र की स्थापना करनी है और समय पूछा गया कि कब की जाए। तो श्री यंत्र की स्थापना, ये बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं नवरात्रि के। आप प्रथम नवरात्रि में भी श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। दिवाली पर भी श्री यंत्र की स्थापना हो जाती है। ये महीने में हर महीने एक अष्टमी, भगवती का एक दिन आता है, अष्टमी पड़ती है। अब अष्टमी वाले दिन भी श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि अगर प्रस्थान कर जाए, नवरात्रि चली जाए तो समय नहीं बचेगा, तो अष्टमी वाले दिन कर लीजिए। अष्टमी भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो दीपावली पर कर सकते हैं, दीपावली पर भी कर सकते हैं। और एक आती है गुप्त नवरात्रि, एक आती है साल में गुप्त नवरात्रि भी रहती हैं, आप उसमें भी स्थापना कर सकते हैं। अब श्री यंत्र का क्या रहता है कि स्वर्ण, सोने का, जो गोल्ड जिसे आप कहते हैं, सोने में भी श्री यंत्र होता है, चांदी में भी श्री यंत्र होता है, तांबे में भी होता है, अष्टधातु में भी होता है, पारद में भी होता है। श्री यंत्र कई तरह के होते हैं, स्फटिक भी होता है एक। और दूसरे क्या होता है कि जैसे आप सोने का, गोल्ड का आपने श्री यंत्र बनवाया तो वो तो 100 साल तक उसकी अगर आप स्थापित कर दें और उसकी स्थापना करवा लें, श्री यंत्र की, भगवती का पूजन करवा लें, तो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। उसमें 100 वर्षों तक आशीर्वाद रहेगा भगवती का। और 100 क्या, कई वर्षों तक आपके बच्चों के भी बच्चे, बच्चों के भी बच्चे वाला हो जाएगा ये तो। और जैसे चांदी का 25 तक, वो जो नीचे आता है, इसी तरह इसकी एक अवधि होती है। और एक मंत्रों द्वारा कौन कर रहा है, कौन इसकी स्थापना कर रहा है, कौन मतलब इसमें प्राण फूक रहा है, किस तरह का पूजन हो रहा है, यह भी श्री यंत्र में बहुत प्रमुखता है। इसको प्रमुखता से देखा जाता है कि साधक कौन है, आपका श्री यंत्र साध कौन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है, उसको किस तरह की पूजा करनी आती है, श्री विद्या का उपासक है या नहीं है। क्योंकि श्री यंत्र के लिए श्री विद्या का उपासक अगर जो होगा, भक्त जिसे श्री विद्या का ज्ञान होगा, जो श्री विद्या का उपासक होगा, श्री विद्या की कृपा जिस पे बरसती होगी, अगर वो साधक आपके श्री यंत्र का पूजन करेगा, प्राण प्रतिष्ठा करेगा, तो सत्य मानिए कि लक्ष्मी का रूप आप पे बरसेगा। और लक्ष्मी का आप रूप, आप ऐसे नहीं समझना कि लक्ष्मी का रूप क्या हुआ, धन की वर्षा। लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, सिर्फ धन की वर्षा को लक्ष्मी नहीं समझिए आप कि मतलब सही है, सत्य है कि लक्ष्मी का रूप धन का, प्रथम जो रूप है लक्ष्मी का धन का है, धन की देवी है, धन वैभव की देवी है। परंतु लक्ष्मी के और भी रूप है, रोग की देवी, निरोग की देवी, ज्ञान की देवी, संस्कार की देवी, स्वास्थ्य की देवी। लक्ष्मी के कई रूप हैं और वो सारे रूप आपके घर में बरसेंगे अगर साधक श्री विद्या का उपासक होगा। आप उससे करवाएंगे। श्री यंत्र की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा का एक विशेष मुहूर्त होता है। और आपने किस तरह से, ये आपकी मेरी चर्चा आज बहुत लंबी रही थी और वो मुझे अभी भी सुन रहे होंगे मेरी उनकी, और वो मैं ये भी बता दूं कि उनका स्वयं का जो कारोबार है वो यही है, गोल्ड का, ये जो आपके सुनार जेवर वगैरह बनाते हैं, उनसे मेरी चर्चा चल रही थी। तो ये भी देखा जाता है कि मतलब आप किस तरह का मतलब स्थापना करवाना चाहते हैं, कि सोने में है, कि चांदी में है, कि तांबे में, अष्टधातु में है, स्फटिक है, पारद है, मतलब किस तरह का तांबे का है, मतलब आप उसको कैसी
मतलब कौन किसकी, मतलब देखिए जिसकी जैसा एक बजट भी रहता है और किस तरह का पूजन है। पूजन मैंने एक आपको हल्का हल्का जैसे इशारा या हल्के जितना मैं आपको लाइव में बता सकती हूँ इतना मैंने बताया। अब जो इसके अंतर के रहस्य हैं और इसका जो मंत्र है और इसका जो पूजन है वो तो एक रहस्य है। कभी भी इस तरह की पूजाएं ऐसे जिस तरह से ऑनलाइन या ये जो लाइव में बताते रहते हैं ऐसे नहीं होती हैं। ये गुप्त बातें हैं, गुप्त रहस्य हैं, गुप्त मंत्र होते हैं। इन्हें साधक ही कर सकता है, वो परिवार साथ में बैठा होता है, या ऐसा भी होता है कि उस श्री यंत्र को आप जो साधक है वो आपको शुद्ध करके सिद्ध करके दे दे और आप मंगवा लें, या आप अपने मतलब जो भी आपके पंडित जी आपके ब्राह्मण हैं आप जहाँ से भी बनवाएंगे शुद्ध करके सिद्ध करके आप स्थापित करवा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। और इस तरह के यंत्र दुकान, ये जो आपका व्यापार है, जो आपकी गद्दी है या आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका कोई मिल है या आपका कोई हॉस्पिटल है, मतलब कुछ भी कहीं भी जहाँ पर आपका एक आमदनी का साधन है, जहाँ पे आपका गद्दी है, आप वहाँ स्थापित करवा सकते हैं। अपने घर के पूजन स्थल में स्थापित करवा सकते हैं, मतलब कहीं भी। ये आज एक सवाल मेरे पास शायद लाइव सुनकर या कैसे भी मेरे एक शिष्य ने किया और मुझे आज लगा कि ये आपको ही नहीं, उन्हें ही नहीं, यह ज्ञान सबको देना चाहिए और यह बात सबको बतानी चाहिए कि जिससे कि आगे से कोई भटके नहीं और किसी अच्छी जगह से ही इस पूजन का विधि विधान से संपूर्ण करे। और समय नवरात्रि रहती हैं, हर महीने की अगर नवरात्रि चल गई तो हर महीने की एक अष्टमी भगवती की आती है वो रहती है। और दीपावली का दिन तो विशेष रहता है। तो ये आज पुनः कल भेंट होगी। ऐसा भी रहता है कि समय कुछ ऊपर नीचे जा रहा है और ये शिकायत भी आ रही है कि 10 के 10:15 और 10 के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक विशेष कारण है कि लाइव तो हम कभी भी आ जाएंगे, रिकॉर्डेड होगा तो आप कभी भी सुन लेंगे, परंतु क्या रहता है कि भगवती की पूजा तीनों काल चल रही है, भगवती के पाठ चल रहे हैं, उपासना चल रही है, पूजन चल रहा है। तो उसके बाद जो थोड़ा समय बचता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश करूँ और इसके लिए थोड़ा सा समय भी लग जाता है और समय ऊपर नीचे चला जाता है, क्योंकि ये शिकायत आ रही है कि दीदी हम बने रहते हैं 10 बजे, परंतु आप कभी 10:30 और कभी उससे भी ज़्यादा समय हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि मैं कहना चाहूँगी कि लाइव तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आऊँ, मैंने वादा किया है सभी नवरात्रे में लाइव आऊँगी और कुछ ना कुछ चर्चा रहेगी माँ भगवती पर, किसी न किसी उपाय पर। परंतु क्या रहता है कि पूजन के कारण थोड़ा सा समय ऊपर नीचे चला जाता है और इसके लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप भी पूजन पे होंगे, मैं भी पूजन पे हूँ, दिन भगवती के चल रहे हैं। तो ऐसा रहता है कि समय की थोड़ा सा ऊपर नीचे का रहता है। तो आप और मैं मिलके इतना तो समझौता कर ही सकते हैं। पुनः कल आपसे कोशिश रहेगी कि 10 बजे तक ही आ जाऊं और 10:15 हो जाए तो कोई बात नहीं। जय 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 माँ।